साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। यह एक कहानी है एक प्यारी चिड़िया की। एक जंगल में चिंकी नाम की एक बहुत प्यारी चिड़िया रहती थी और उस जंगल में सबकी लाडली थी। चिंकी सारा दिन जंगल में सबको हंसाती रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह उसकी माँ तैयार हो रही थी। अपनी माँ को सत्ता देख चिंकी अपनी माँ से बोलती है, क्या कहीं जा रही हो माँ? माँ बोली, आज तुम्हारी मौसी का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। चिंकी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। माँ, माँ नहीं चिंकी, तुम तो अब बहुत छोटी हो, तुम्हें तो ठीक से उड़ना भी नहीं आता। चिंकी, मैं तो सारा दिन जंगल में उड़ती रहती हूँ माँ। माँ, तुम अभी बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो सकती चिंकी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम नहीं जानती चिंकी, इस जंगल के बाहर एक इंसानी दुनिया भी है। वह दुनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन चिंकी अपने माँ के साथ चलने के लिए जिद करने लगी। चिंकी के जिद के आगे उसकी माँ का हार माननी पड़ी। इतनी देर में चिंकी सारे जंगल में ये बात बताई कि वह अपने मौसी के घर जा रही है। चिंकी के जाने की खबर सुन सभी जंगल में रहने वाले उदास हो गए। भालू दादा चिंतित होकर चिंकी से बोले, अपना ख्याल रखना चिंकी, क्योंकि तुम्हें अभी तक ठीक से उड़ना नहीं आता, और जल्दी से अपने घर वापस लौट आना। चिंकी, चिंता मत कीजिए भालू दादा, मैं भी आप सबके बगैर नहीं रह सकती। मैं जल्दी अपनी माँ के साथ जंगल वापस लौट आऊंगी। चिंकी खुशी खुशी अपने माँ के साथ उड़ते हुए अपने मौसी के घर जा रही थी। चिंकी ज़्यादा तेज नहीं उड़ पाती थी, उसके वजह से उसकी माँ को भी धीरे धीरे उड़ना पड़ रहा था। चिंकी और उसकी माँ ने जैसे ही जंगल सरहद पार की, तभी एक तीर चिंकी की माँ के पैर में लगा। उसकी माँ के पैर से खून बहने लगा और ये देखकर चिंकी पूरी तरह से घबरा गई। चिंकी बोली, आपके शरीर से तो खून बह रहा है, आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? माँ चिंकी, तुम उड़ती रहो, तुझे तीर मारा गया है, जरूर यह तीर किसी इंसान ने शिकार के लिए मारा है। चिंकी बोली, मैं कुछ समझी नहीं माँ, तुम अभी बहुत छोटी हो मेरी बच्ची, समझ जाओगी। हमारा जंगल बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी जंगल की बाहर की दुनिया बहुत बुरी है, अपना ख्याल रखना चिंकी। इतना बात बोलकर चिंकी की माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ठीक उसी जगह जहाँ पर एक लोमड़ी खड़ी हुई थी, उसे लोमड़ी ने चिंकी के मन को तुरंत खा लिया, माँ को खा लिया और बोला, अरे वह इस स्वादिष्ट चिड़िया को खाकर तो मजा आ गया। उधर चिंकी उदास होकर और रोते हुए अपने माँ को ढूंढ रही थी। चिंकी जैसी छोटी सी और प्यारी चिड़िया को देखकर लोमड़ी के मुंह में और पानी आ गया और बोला, अरे वह एक चिड़िया लगता है, उसकी बेटी है जो मेरे पेट में है। उसका मांस की बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा, इसे अपने बातों में फंसाकर घर लेकर चलता हूँ, इसे तुम्हें भून कर खाऊंगा। लोमड़ी चिंकी के पास आकर बोला, मेरा नाम राखी है, तुम रो क्यों रही हो और किसे ढूंढ रही हो? चिंकी बोली, मेरी माँ उड़ते हुए कहीं गिर गई है, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। लोमड़ी बोला, अरे वो तो मेरे घर में है और तुम्हारा इंतजार कर रही है, वैसे उसी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मासूम और भोली भाली चिंकी बदमाश लोमड़ी के बातों में आ गए। चिंकी को नहीं पता था कि लोमड़ी उसकी माँ को खा चुकी है। चिंकी लोमड़ी के साथ उसके घर चल देती है। पेड़ पर बैठा हुआ मिंकू बंदर लोमड़ी की सारी हरकतें देख रहा था। मिंकू बंदर जानता था कि लोमड़ी ने चिंकी से झूठ बोला है। वो दौड़ता हुआ लोमड़ी के पास आकर बोला, अरे राखी, तुम यहाँ पर हो और तुम्हारे गुफा के पास तुम्हारा मनपसंद भोजन पड़ा हुआ है। लोमड़ी बोलता है, कहना क्या चाहते हो तुम? अरे जंगल के राजा शेर ने एक हिरण का शिकार करके तुम्हारे ही घर के सामने रखा था, लेकिन शेर राजा का पेट तो पहले से ही बहुत भरा हुआ था, इसलिए वह मांस तुम्हारे ही घर के पास छोड़कर चले गए।
लोमड़ी, क्या तुम सच बोल रहे हो? बंदर, अरे अगर विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लो। हिरण का नाम सुनकर बदमाश लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने दिल से अब चिंकी को खाने का विचार निकाल दिया। वह तुरंत अपने घर की तरफ चला गया। लोमड़ी को भागते देख चिंकी रोते हुए बोली, अब मैं अपनी माँ को कहाँ ढूंढूंगी? मिंकू बंदर, अरे मैं तुम्हारी जान बचाई है चिंकी, यह लोमड़ी तुम्हारी घायल माँ को खा गई। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। चिंकी, यह क्या कह रहे हो तुम? काश मैं अपनी माँ की बात मान ली होती। चिंकी चिड़िया अपनी माँ को याद करके बहुत रोई। अब वो अकेली रह गई। चिंकी को इस हालत में देखकर मिंकू की आंखों में आंसू आ गए। फिर मिंकू चिंकी को उसके जंगल छोड़ आया। चिंकी आज भी अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। इस कहानी से सीख बड़ों की बात मानना चाहिए, क्योंकि उनके कुछ ऐसी बातें पता होती है जो छोटे को पता नहीं होती। साथियों, यह कहानी कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।